कानून हाथ में लेने वालों के लिए शिकंजा तैयार, अब सड़कों पर मनमानियां नहीं पाबंदियां चलेंगी। वजीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में लेन और लाइन का नया डिसिप्लिन हदफ मुकर्रर कर दिया। जिग-जैग बाइक चलाई तो 3 दिन थाना में रहना पड़ेगा। कैमरों से कड़ी मॉनिटरिंग होगी। अब गलत पार्किंग और कम उम्र ड्राइविंग पर कोई मुआफी नहीं मिलेगी। पंजाब भर में दिफा 144 के नफाज में तोसी। खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। हॉल्स और मार्कीज के अंदर तकरीबात में छोटे ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाजत होगी। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी का इतलाक 25 मई तक होगा। बिजली के सताए सार्फिन के लिए ठंडी हवा का झोंका। सोलर पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने 25 किलोवाट तक के सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म करने का इम्कान जाहिर कर दिया। पावर डिवीजन से नेपरा से 2015 के कवायद दोबारा नाफिज करने की सिफारिश कर दी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरी इलाकों में 4 और देहात में 8 घंटे तक बिजली गायब। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। शहरियों का कहना है भारी बिलों के बावजूद उन्हें सिर्फ अंधेरे मिल रहे हैं। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। लोड शेडिंग की वजह से हम बहुत सारे परेशान हैं। ठीक है, रात को घर जाते हैं, आराम से सो नहीं सकते। ठीक है, घंटे बाद घंटा एक लाइट आती है, घंटा चल जाती है। ठीक है, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, हमें घूमते पंजाब से अपील है कि इस चीज़ के लिए सख्त से सख्त पाबंदी कीजिए। हम बिल भी देते हैं। ठीक है, बिल इतने हार्ड आते हैं, हमारी इतनी पे नहीं होती जितनी बिल आ जाती है। दिन भर सूरज का राज, शहरी गर्मी से निढाल। लाहौर का दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। तिबी माहिरीन ने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पानी का ज्यादा इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर लाजमी करार दे दी। लॉलीवुड की आलमी सतह पर वापसी का मिशन शुरू। वजीर आला मरियम नवाज ने IT सिटी में 50 एकड़ पर जदीद फिल्म सिटी का ऐलान कर दिया। अब फिल्म साजी के लिए बैरून मुल्क जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जदीद स्टूडियो, साउंड स्टेजेस और झील पर मुश्तमिल मंसूबा प्रोडक्शन में इनकलाब लाएगा। एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए तमाम वसाइल एक ही छत तले फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात। हमशीरा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत और फातह ख्वानी। शहबाज शरीफ ने मलिक रशीद अहमद खान से भी उनकी भांजी की वफात पर दुख का इजहार किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी और सुलेमान शहबाज भी हमराह थे। वजीर आजम ने मरहूमा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी और मग़फ़िरत की दुआ की। स्पीकर पंजाब असम्बली से कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब की मुलाकात। हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, मरहूमा के इसाले सवाब के लिए फातह पढ़ी। अली हैदर गिलानी, अली अयाज सादिक, मलिक रशीद खान, मलिक अमीर खान और सरदार फारूक भी मौजूद थे। Today, Pakistan is playing a responsible and a proactive role in promoting peace, reconciliation and dialogue at both the regional and the international levels. पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन, सालसे की कोशिशों को पूरी दुनिया ने सराहा। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का रावीन एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया को आज मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। हमें खुद को नए आलमी तकाज़ों के मुताबिक तैयार करना होगा। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए मुतहारिब फरीकों को मुज़ाकरात की मेज पर लाया। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की जानिब देख रही है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने नायब वजीर आजम का पैगाम रावीन एसोसिएशन की तकरीब में पढ़कर सुनाया। पंजाब की तारीख में पहली बार हर जिले और हर हल्के में मुसावी तरक्याती काम हो रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के साथ गुफ्तगू। कहा, पंजाब ही नहीं पूरे पाकिस्तान में सुथरा पंजाब की तारीफ हो रही है। मरियम नवाज पंजाब में सेहत, तालीम और सीवरेज के बोसीदा निज़ाम को जदीद दुनिया के जदीद मुतहर्रिक और फ़ाल निज़ाम में बदल रही हैं। सैकड़ों कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार किया,
बहुत सारे बच्चे जो भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल करते, बहुत सारे वो ख़ानदान जो भारत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर क़याम पजीर थे, उनको गिरफ़्तार किया, उनको तकलीफ है। भारतीय पंजाब के अंदर 1984 जैसे वाक़यात हो और हमारी जो सिख बरादरी अकाल तख्त साहब पे अटैक हो, अकाल तख्त साहब को टारटेरी करना हो, वहाँ पे बसने वाले जो दलित हैं उनके ऊपर जुल्म सितम की दास्तानें रकम करनी हो, वहाँ पे बसने वाले जो हमारे मसीही बहन भाई हैं उनको तकलीफ देना हो, उनके चर्चेस को टारगेट करना हो। सो मैं ये समझता हूँ ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जहाँ पे इसने पाकिस्तान के लिए एक इज़्ज़त का बायस बना, दुनिया भर में पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई, वहीं पे आज भारत को ज़िल्लत का सामना करना। वजीर बराए अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा, मोदी ने पहलगाम वाक़े को अक़लियतों के खिलाफ क्रैकडाउन का बहाना बनाया। भारतीय चेहरा दुनिया में बेनकाब हो गया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है। करतारपुर राहदारी खोलकर शानदार मिसाल कायम की है। सूबाई वजीर ने भारतीय मुजालिम पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखा दी। मेरा ताल्लुक सनातन हिंदू धर्म से है। ना हिंदू धर्म जो है दहशतगर्दी की इजाजत देता है, ना इस्लाम दहशतगर्दी की इजाजत देता है, ना मसीहत में कोई इसका इजाजत है। तो मैं समझता दुनिया का कोई भी मजहब दहशतगर्दी की दूसरे मजहब से नफरत अंगेजी की इजाजत नहीं देता। लीगी रहनुमा खलील दास ने भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज करार दे दिया। कहते हैं कोई मजहब वो दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। भारत ने पहलगाम वाक़े को बेबुनियाद तौर पर पाकिस्तान से जोड़ा। पाकिस्तान में हर मजहब के लोग अपने त्यौहार मिलकर मनाते हैं। ज़ेरे तामीर शाहराहों पर गर्द और गुब्बार के तदराक के लिए पानी का छिड़काव लाजमी करार। सूबाई वजीर मुवासला सुहेब भर्त की फील्ड अफसरों को हिदायत। कहा, अहकामात पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजल की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। लाहौर से दूसरे शहरों के लिए किराए में कई गुना इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 850 से बढ़कर 1100, लिया का 1850 से बढ़कर 2050 रुपए हो गया। पहले 800 850 कराया था और एकदम से इजाफा किया है इन्होंने। देखे ना बाकी इतनी फोर्सेस है, पैरा फोर्स हैं, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, सख्ती है ना। इधर भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए उनको किरायों पे। पहले तकरीबन 10 दिन पहले हम गए थे, 1850 रुपये लिया था। आज वो हमसे मांग रहे हैं 2850 रुपये, लेकिन इससे 1 रुपया भी काम नहीं कर। वो कहते हैं कि डीजल बढ़ चुका है, हम क्या करें, हमारे खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं। आप हमें बताएं कि हम क्या करें। एफबीआर और हुकूमत परेशान। अदालतों में टैक्स केसेस की तादाद 21,767 से बढ़ गई। एफबीआर को टैक्स वसूली में 5,457 अरब रुपए का रेवेन्यू ना मिल सका। एफबीआर के चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल ने वजीर आजम को रिपोर्ट पेश कर दी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर किसानों, खवातीन, मजदूरों और माहौलियाती कारकुनों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था, दरामदी फॉसिल फ्यूल्स पर पाकिस्तान का गहरा इन्हिसार है, जो मुल्क को आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव, बढ़ते हुए कर्जों और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार बना रहा है। इस बहरान का सबसे ज्यादा बोझ मेहनत कुश तबके, छोटे किसानों और खवातीन पर पड़ रहा है। गंदुम 3500 रुपए फी मन खरीदारी का हदफ पूरा करेंगे। सेक्रेटरी फूड डॉक्टर किरण खुर्शीद के मुख्तलिफ पीआर सेंटर्स के दौरे। कहा, पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर गंदुम खरीदी जाए। मिडिल मैन का किरदार खत्म कर दिया। किसानों से बराह रास्त गंदुम खरीदी जा रही है। किसानों को गंदुम की अदायगी 72 घंटे में डिजिटल सिस्टम के जरिए यकीनी बनाई जाएगी। टैक्स अदा करने के बावजूद घरों से कूड़ा ना उठाया जा सका। पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी लाहौर का शाह कमाल में एहतजाज। जमात इस्लामी PP 169 के रहनुमा अहमद सलमान बलोच की क़यादत में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा, हर माह बिलों में टैक्स अदा करते हैं, कूड़ा कोई नहीं उठाता। गलियों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। बड़े बड़े मंशियात डीलर पर पंजाब की जमीन तंग कर दी गई। साल के 4 महीनों में 15,453 मंशियात फरोश पकड़े गए। 8,434 किलोग्राम चर्स, 935 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई। 459 किलोग्राम आइस, 488 किलो अफीम, 2,19,000 लीटर से जायद शराब भी बरामद कर ली गई। लाहौर में सबसे ज्यादा 1852 मंशियात फरोश पकड़े गए।
पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का सूबे भर में क्रैकडाउन। 7 रोज में खुफिया इत्तला पर 34 ऑपरेशंस, 33 मंशियात फरोश गिरफ्तार। डीजी पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक मुलजिमों से 3 करोड़ 60 लाख रुपए की 5.1 टन मंशियात बरामद की गई। DGCNF ने कहा सूबे को मंशियात से पाक करेंगे। सुंदर में रेस्टोरेंट राइडर से मुबैना डकैती का ड्रामा बेनकाब। 15 पर डकैती की झूठी कॉल करने वाला मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिम ने गन पॉइंट पर 3,40,000 रुपए छीनने का ड्रामा किया था। मुलजिमों में राइडर एहसान, अहमद इजाज और हसनैन शामिल। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक राइडर एहसान ने रकम खुद बुट करने के लिए डकैती का ड्रामा रचाया। वन व्हीलर्स को मस्तियां महंगी पड़ गई। मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस ने 13 मंचले गिरफ्तार कर लिए। वन व्हीलर्स कैनाल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड और शाहराहों पर वन व्हीलिंग करते थे। पुलिस ने व्हीलर्स की मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली। मुस्तफा टाउन में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रात के अंधेरे में ट्यूबवेल से बिजली चोरी पकड़ी गई। SEP सेंट्रल सर्कल जमशेद जमान की क़यादत में एक्सीन शाहपुर सना गुज्जर और SDO मशहूद अहमद ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। SDO मुस्तफा टाउन के मुताबिक ट्यूबवेल को बराह रास्त बिजली की सप्लाई से चलाया जा रहा था। लेस्को हुकाम ने मीटर्स और केबल्स कब्जे में ले ली। FIA ने एक्सीन शालामार और उनकी टीम को ओवर बिलिंग पर तलब कर लिया। एक्सीन फैजान भट्ट, TA यासीन, लाइन सुप्रिटेंडेंट सुहेल शाह की 20 मई को तलबी का नोटिस। नसीर शाह नामी शहरी ने ओवर बिलिंग, करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर FIA को दरख्वास्त दी थी। और पाकिस्तानी कुड़ियां जिम्बाब्वे के साथ मुकाबले को तैयार। PCB ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए 15 रुकनी विमेंस टीम का ऐलान कर दिया। फातिमा सना क़यादत करेंगी। नासरा सिंधु, नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सिद्रा अमीन, अरूप शाह, तस्मिया रुबाब स्क्वाड का हिस्सा। आलिया रियाज, आयशा सफर, डियाना बेग, गुल फिरोजा भी टीम में शामिल। नाजिया अली और मुनीबा अली विकेटकीपर होंगी। मोमना रियासत पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाक जिम्बाब्वे वुमेन्स टीम के 3 वनडे मैच 4 से 90 मई तक खेले जाएंगे।